Good morning, students. Today our topic is graph theory in discrete mathematics. First of all, we understand about graph. Graph is represented by GVE. ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं GVE से. हर G नेम ऑफ द ग्राफ, V फाइनाइट सेट ऑफ वर्टिसेस एंड E होगा फाइनाइट सेट ऑफ एजेस. देयरफॉर अ ग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस. ग्राफ जो है वो एक कलेक्शन होगा वर्टिसेस और एजेस का. इन दोनों के कलेक्शन को हम ग्राफ बोलते हैं. वर्टेक्स एंड पॉइंट्स ऑफ ग्राफ. वर्टेक्स को हम एंड पॉइंट्स ऑफ ग्राफ बोलते हैं. इनको नोड्स एंड पॉइंट्स भी बोलते हैं. एजेस लाइंस, जो ग्राफ के अंदर लाइंस होती है उनको हम एजेस बोलते हैं और इनको हम आर्क्स, कर्व्स या फिर लाइंस भी बोल देते हैं. अब टर्न आती है एडजेसेंट नोड को अंडरस्टैंड करने की. एडजेसेंट नोड्स क्या होते हैं? वो नोड्स जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, उनको हम एडजेसेंट नोड्स बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद हम इन सब डेफिनेशंस को एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे. Here is the example of graph which is denoted by G, V and E. Here V represented by A, B, C, D, E. ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे? वर्टिसेस या फिर जिनको हम नोड्स बोलते हैं. एंड एजेस E का सेट बनेगा E1, E2, E3 अप टू E7. तो ये जो लाइंस हैं हमारे पास, ये जो एजेस हैं हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएंगी एजेस. एडजेसेंट नोड्स कौन से होंगे इसमें? जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, लाइक AB हो गया. AB एडजेसेंट नोड्स हैं, BC एडजेसेंट नोड्स हैं, CD एडजेसेंट नोड्स हैं, बट AC नॉन एडजेसेंट नोड्स है बिकॉज देयर इज नो एज बिटवीन A एंड C. सो A एंड C आर नॉन एडजेसेंट नोड्स. नाउ अब हम एज रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे ग्राफ की. एज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एज को रिप्रेजेंट करते हैं EI से. I गोज टू 1 अप टू n. किसी भी ग्राफ में E ऑफ I रिप्रेजेंट होगा आइदर U टू V और V टू U. दोनों तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. या तो मैं U टू V किसी एज को लेकर चल रही हूँ या फिर मैं V टू U किसी एज को लेकर चल रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ग्राफ लिया A, B, C एंड D एंड 4 एजेस हैं इस ग्राफ में. इवन की रिप्रेजेंटेशन A टू B हो या फिर B टू A. एक्चुअल में इवन एज सिंगल है तो इवन की रिप्रेजेंटेशन A टू B या फिर B टू A पॉसिबल है. सेम केस में अगर मैं E3 लेकर चलूँ तो E3 की रिप्रेजेंटेशन आइदर C टू D और D टू C दोनों पॉसिबल है. तो ये हमारा E3 एज होगा जो D टू C भी पॉसिबल है एंड C टू D भी पॉसिबल है. तो जो U है, U इनिशियल वर्टेक्स भी हो सकता है और U फाइनल वर्टेक्स भी हो सकता है. सेम केस में V जो है वो इनिशियल वर्टेक्स भी हो सकता है और फाइनल वर्टेक्स भी हो सकता है. नाउ अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एजेस. टाइप्स ऑफ एजेस हमारे पास 3 टाइप्स के एजेस होते हैं. फर्स्ट वन इज सिंपल एज, सेकेंड वन इज मल्टी एज एंड ऑल्सो नोन एज पैरेलल एज एंड थर्ड वन इज सेल्फ लूप. सबसे पहले हम सिंपल एज का कंसेप्ट लेकर चलते हैं. सिंपल एज एन एज इंसिडेंट ऑन ओनली 2 वर्टिसेस. जब कोई एज 2 वर्टिसेस के ऊपर इंसिडेंट होता है तब उसको सिंपल एज कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल E1 इंसिडेंट ऑन A एंड B. मल्टी एज या पैरेलल एज, एज क्लियर फ्रॉम इट्स नेम मल्टी, देयर आर मल्टीपल एजेस इंसिडेंट ऑन अ पेयर ऑफ वर्टिसेस. तो ये हमारा कंसेप्ट होगा मल्टी एज का या फिर पैरेलल एजेस का. E1, E2 बोथ आर मल्टीपल एजेस बिकॉज both are incident on A and B. सेल्फ लूप ओनली वन एज इंसिडेंट ऑन ओनली वन वर्टेक्स, तो वो सेल्फ लूप का कंसेप्ट होगा. हियर E1 इंसिडेंट ऑन ओनली A, तो E1 जो होगा वो हमारा सेल्फ लूप का काम करेगा. सो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियोस में हमने ग्राफ और ग्राफ के टाइप्स को समझा था. इस वीडियो में हम ग्राफ की मेमोरी रिप्रेजेंटेशन करेंगे. डेटा स्ट्रक्चर में ग्राफ की मेमोरी रिप्रेजेंटेशन 2 टाइप से हो सकती है. फर्स्ट है एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन और सेकंड है हमारे पास लिंक लिस्ट मेमोरी रिप्रेजेंटेशन. सबसे पहले हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे. इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स जनरेट होती है. स्क्वायर मैट्रिक्स इन द मीन्स ऑफ वेयर m इक्वल्स टू n. दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज must be equal to number of
कॉलम्स, जितने रोज हैं उतने कॉलम्स रहेंगे। एडजेसेंसी मैट्रिक्स को हम वर्टेक्स टू वर्टेक्स रिलेशनशिप भी बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रोज भी वर्टेक्स होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स भी वर्टेक्स रहेंगे। रिप्रेजेंटेशन में देखिए ए ऑफ आई जे 1 होगा अगर वी आई टू वी जे पाथ है तो, अगर अदरवाइज 0 रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने एक ग्राफ कंसीडर किया जिसमें हमारे पास 4 नंबर ऑफ नोड्स है, तो मैट्रिक्स में भी 4 नंबर ऑफ रोज होंगी और 4 नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे। अब मुझे यहाँ पे पाथ्स को फाइंड आउट करना है। ए टू ए कोई पाथ नहीं है, दैट मीन्स रिप्रेजेंटेड बाय 0। ए टू बी पाथ है एंड ए टू सी पाथ है, तो बी पर 1 हो जाएगा, सी पे 1 हो जाएगा, डी पे 0। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट नोड बी टू ए सी एंड डी तीनों पे पाथ है, तो बी टू A1 C1 एंड D1 B टू B 0 हो जाएगा। सी टू ए एंड बी पे पाथ है, तो ए एंड बी पे 1 हो जाएगा, रिमेनिंग 2 एंट्रीज 0 हो जाएंगी। एंड डी टू बी पाथ है, तो बी पे 1, रेस्ट ऑल एंट्रीज आर 0। दिस वाज द एडजेसेंसी मैट्रिक्स फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ। नाउ नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमें नोड्स के फॉर्मेट के अंदर ग्राफ को रिप्रेजेंट करना होगा मेमोरीज के अंदर। मेमोरी में नोड्स 2 टाइप के रहेंगे, मेन नोड है एंड एडजेसेंट नोड है। मेन नोड का जो कंसेप्ट है वो ग्राफ के मेन नोड रहेंगे। लाइक इस ग्राफ के अंदर हमारे पास 4 नंबर ऑफ मेन नोड्स हैं, ए बी सी एंड डी। और एडजेसेंट नोड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जिस नोड से वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। ए टू बी डायरेक्टली कनेक्टेड है, ए टू सी डायरेक्टली कनेक्टेड है, दैट मीन्स बी एंड सी बोथ आर द एडजेसेंट नोड्स ऑफ ए सी डी बी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, दैट मीन्स दीज ऑल आर द एडजेसेंट नोड टू बी। मेन नोड का फॉर्मेट 3 पार्ट्स कंटेन करेगा, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट मेन नोड और नल इंफॉर्मेशन, और थर्ड पार्ट में होगा एड्रेस ऑफ एडजेसेंट नोड और नल। और एडजेसेंट नोड के अंदर 2 पार्ट्स रहेंगे, इंफॉर्मेशन और एडजेसेंट ऑफ नेक्स्ट नोड। अब हम इस ग्राफ के लिए लेकर चलते हैं। लाइक मेरे पास 4 नोड्स है, तो पहले मैं 4 मेन नोड्स बना लूंगी। ये हमारे पास ग्राफ के 4 मेन नोड्स हो जाएंगे। अब पहले हम इनके फर्स्ट पार्ट को फिल आउट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में डालना है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट मेन नोड, दैट मीन्स इसमें बी का एड्रेस हो जाएगा, बी के फर्स्ट में सी का एड्रेस हो जाएगा, सी के फर्स्ट में डी का एड्रेस। अब इसके बाद कोई मेन नोड नहीं है तो यहाँ नल हो जाएगा। मैंने यहाँ लिस्ट मेंटेन कर रखी है। एडजेसेंट नोड लेकर चलते हैं। इसके थर्ड पार्ट में होगा एड्रेस ऑफ एडजेसेंट नोड। ए का एडजेसेंट बी और सी है, तो मैंने यहाँ पर दोनों नोड्स को कंटेन किया, बी एंड सी। यहाँ पर बी का एड्रेस और इसमें सी का एड्रेस। इसके बाद कोई एडजेसेंट नहीं है तो नल हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास 3 नोड बनेंगे, ए सी एंड डी। डी के बाद कोई हमारा एडजेसेंट नहीं है तो यहाँ नल हो जाएगा। सी के एडजेसेंट 2 ही नोड है, ए एंड बी, एंड लास्ट में नल हो जाएगा। डी के एडजेसेंट नोड हो जाएगा बी एंड लास्ट में नल हो जाएगा। तो ये ग्राफ की मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होगी लिंक लिस्ट के अकॉर्डिंग।